तुम्हें लगता है कि किस्मत लिखी जाती है कहीं आसमान में, लेकिन बुद्ध कहते हैं किस्मत कोई लिखता नहीं, कर्म से हर पल गढ़ी जाती है। अगर अब भी बैठे हो हाथ पर हाथ रखकर, तो सुनो, अब वक्त है अपने कर्म से किस्मत बदलने का। जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं ये कोई आध्यात्मिक, दार्शनिक या भविष्य से जुड़ा जटिल विषय है, लेकिन बुद्ध ने इसे बहुत साधारण भाषा में समझाया। कर्म वो है जो तुम सोचते हो, कहते हो और करते हो। एक मनसा, विचार से कर्म। जो भी तुम सोचते हो वो भी कर्म है, क्योंकि वही सोच आगे चलकर वाणी और क्रिया बनती है। दो वाचा, वाणी से कर्म। तुम्हारे शब्द, किसी को चोट देना या सुकून देना, ये भी तुम्हारे भाग्य में योगदान करते हैं। तीन कायिका, शारीरिक कर्म। जो तुम करते हो वो ही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है तुम्हारे वर्तमान और भविष्य पर। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि किस्मत पहले से तय होती है, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा, अगर भाग्य सब कुछ तय करता तो प्रयास का कोई अर्थ ही नहीं होता। यही कारण है कि उन्होंने ध्यान, अनुशासन और सतत अभ्यास पर बल दिया, क्योंकि यही कर्म की गहराई है। हर छोटा निर्णय, हर छोटी क्रिया तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें, आदतें कर्म, कर्म परिणाम। हर बीज अपने समय पर फल देता है। कर्म भी उसी तरह, चाहे दिखे या न दिखे, वो तुम्हारी किस्मत रच रहा होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी किस्मत नहीं बदल रही, लेकिन वे यह नहीं समझते कि कर्म तुरंत फल नहीं देता, यह धीरे धीरे किस्मत को आकार देता है। जब तुम कोई काम करते हो, वो सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं होती, बल्कि एक ऊर्जा निकलती है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जब तुम सच्चे मन से पढ़ाई करते हो, वह भविष्य में आत्मविश्वास बनकर लौटता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, वह अच्छा अवसर बनकर लौटती है। जब तुम धोखा, झूठ या आलस्य को चुनते हो, वही दुर्भाग्य बनकर लौटता है। किस्मत वो नहीं जो ऊपर से मिलती है, किस्मत वो है जो तुम्हारे भीतर के कर्म से उगती है। पहला, सुबह जल्दी उठना। ये आदत नहीं, एक शुभ कर्म है जो तुम्हारी दिनचर्या को ऊर्जावान बनाता है। दूसरा, सच बोलना। यह तुम्हें लोगों के बीच विश्वास दिलाता है और विश्वास ही अवसर लाता है। तीसरा, ध्यान करना। यह तुम्हारे अंदर की उलझन को शांत करता है, जिससे तुम साफ निर्णय ले सकते हो। चौथा, समय का सदुपयोग। यह सवाल सदियों से हर व्यक्ति के मन में है। क्या हमारी किस्मत पहले से तय होती है, या फिर क्या हम उसे बदल सकते हैं अपने कर्म से? भगवान बुद्ध ने इस भ्रम को बहुत सरल शब्दों में साफ किया। भविष्य तय नहीं है, वह हर क्षण तुम्हारे कर्म से बदलता है। नियति, डेस्टिनी, वह परिणाम है जो वर्तमान में दिखाई देता है। कर्म, एक्शन, वह बीज है जो उस परिणाम को लाता है। लोग कहते हैं मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या तुमने उसे खुद लिखा नहीं? यदि तुम आज उदास हो, असफल हो, पीड़ा में हो, तो यह केवल बीते कर्मों का फल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज का कर्म बदल सकता है कल का परिणाम। बुद्ध ने कभी भी भाग्यवादी सोच को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि सब पहले से तय होता तो प्रयास, सद्गुण, साधना का कोई महत्व ही न होता। यही कारण है कि बुद्ध के जीवन में ध्यान, सेवा और जागरूकता को इतनी प्रमुखता मिली, क्योंकि यही कर्म के वे उपकरण हैं जो नियति को मोड़ सकते हैं। बुद्ध ने पुनर्जन्म और पुराने कर्मों के फल की बात मानी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा, बीते जन्म का कर्म तो बीज हो सकता है, लेकिन इस जन्म का प्रयास ही उसे फल बनने से रोक सकता है। अगर किसी का पूर्व कर्म बहुत भारी है तो उसका प्रभाव जरूर होगा, लेकिन वर्तमान में किया गया श्रेष्ठ कर्म उसे हल्का कर सकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे कर्म की अग्नि है, जो अंधेरे भाग्य को भी रोशन कर सकती है। बहुत से लोग अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन संदेह, डर और हीन भावना उनके आत्मबल को गिरा देती है। यहीं पर किस्मत रुक जाती है। कोई भी काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, तभी सफल होता है जब उसमें विश्वास की ऊर्जा हो।
अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तो आधी लड़ाई वहीं जीत चुके हो। और यदि तुम सही सोच के साथ सही कर्म करते हो, तो किस्मत तुम्हारा साथ देना शुरू कर देती है। आत्मबल से निर्णय बेहतर होते हैं। जब मन स्थिर होता है तो कर्म स्पष्ट होते हैं। आत्मविश्वास कठिनाई में भी टिके रहने की शक्ति देता है। यही टिकाव ही तुम्हें जीत की ओर ले जाता है। आत्मबल तुम्हें भीड़ से अलग करता है। भीड़ नियति की बात करती है, आत्मबल कर्म की बात करता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता को भी अवसर बनाता है, और यही दृष्टिकोण किस्मत बदलता है। बुद्ध ने आत्मबल बढ़ाने के लिए 3 मुख्य उपाय बताए। ध्यान, मेडिटेशन, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को शांत करके जागृत करता है। सत्य पर चलना, जब तुम सच के साथ खड़े होते हो तो तुम्हारा मन हल्का और स्थिर होता है, यही आत्मबल है। अहिंसा, अहिंसा शांत, जब तुम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते तो तुम्हारा मन खुद पर भी विश्वास करता है। जब एक व्यक्ति अपनी साधारण परिस्थिति से निकलकर अब भगवान बुद्ध ने कभी कोई चमत्कार की बात नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कोई देवी देवता आकर तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। उन्होंने केवल एक सूत्र दिया, जैसे तुम हर दिन जीते हो वैसी ही तुम्हारी किस्मत बनती है। यानी किस्मत कोई रातों रात बदलने वाली चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की साधारण आदतों से बनती है, कर्म आधारित जीवन शैली से। सुबह की शुरुआत भाग्य निर्माण का पहला कदम। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत सत्व शुद्ध विचारों से करता है, उसका दिन भी उसी ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि किस्मत तुम्हारे साथ चले, तो हर सुबह 3 सरल कर्मों को अपनाओ। शांति से उठो, बिना शोर, बिना फोन उठाए ध्यान या मौन में बैठो, भले ही सिर्फ 5 मिनट। ओन धन्यवाद दो जीवन को, क्योंकि तुम्हें फिर से कर्म का मौका मिला है। यही छोटी शुरुआत तुम्हारे भीतर बड़ा परिवर्तन लाती है। रोज की दिनचर्या में कर्मयोग। बुद्ध ने हमेशा कर्मयोग यानी जागरूकता से कार्य करना सिखाया। खाना बनाना हो, सफाई करना हो, काम करना हो या किसी से बात करना हो, हर चीज को पूरी उपस्थिति अवेयरनेस से करो। यही तुम्हें किस्मत बनाने वालों की श्रेणी में लाता है। जो हर काम को ध्यानपूर्वक करता है, उसका हर कर्म सौभाग्य में बदलता है। रात को सोने से पहले का कर्म, आत्मशुद्धि का अवसर। रात में सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन को देखो। कहाँ तुमने अच्छा किया, कहाँ तुमसे भूल हुई, और कल कैसे और बेहतर हो सकते हो। रात्रि आत्म मंथन का समय है। यह वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी आत्मा देख सकते हो। जो व्यक्ति हर दिन का अंत आत्मनिरीक्षण से करता है, उसकी किस्मत अगले दिन और साफ होती है। हर दिन 3 स्वर्णिम कर्मों को जीवन में उतारो। सेवा, बिना कुछ पाने की आशा से। सत्य बोलो और सोचो, दोनों में ध्यान। अपने भीतर की दुनिया को शुद्ध करो। ये तीनों जब तुम्हारी जीवनशन शैली का हिस्सा बन जाते हैं, तो किस्मत तुम्हारी गुलाम बन जाती है। जीवन शैली का मतलब बस बाहरी नियम नहीं है, ये सिर्फ टाइम टेबल नहीं है। ये तुम्हारे भीतर की सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देना है। बुद्ध बनने का मतलब चमत्कार करना नहीं, बल्कि हर दिन चमत्कारी कर्म करना है। और यही जीवन शैली ही है जिससे